मान सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पंजाब में अपराधियों के खिलाफ एक के बाद एक सख्त कार्रवाई हो रही है। सीमा पार से चल रहे हथियार और नशा तस्करी के नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है। विदेश में बैठे हैंडलर्स की साजिशों को जमीन पर ही कुचला जा रहा है और शहरों से लेकर सीमावर्ती इलाकों तक पुलिस का एक्शन तेज है। एक तरफ बटाला में बॉर्डर पार हथियार ड्रग्स तस्करी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ कर आईएसआई की साजिश को कुचला गया, तो दूसरी ओर अमृतसर में जब्त किए गए सैकड़ों किलो ड्रग को अदालत की अनुमति के बाद नष्ट किया गया। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। सीमा पार हथियार तस्करी नेटवर्क पर पंजाब पुलिस का एक और करारा प्रहार। बटाला में हेरोइन और विदेशी हथियार के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने 120 मामलों में जब्त ड्रग्स को नष्ट किया। मान सरकार जिस जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है, उसमें संदेश बिल्कुल साफ है कि अपराध करोगे तो बच नहीं पाओगे। चाहे सीमा पार से रची जाने वाली साजिशें हो, नशे का कारोबार हो या अवैध हथियार का जाल, हर मोर्चे पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को खुली छूट दी है कि अपराध के हर नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जाए। तकनीक, खुफिया तंत्र और ग्राउंड एक्शन तीनों को साथ जोड़कर अपराध मुक्त पंजाब के मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी मिशन के तहत बटाला पुलिस को सीमा पार हथियार ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है और पुलिस ने आईएसआई के मंसूबों पर पानी फेरते हुए मुनीर के गुर्गों को हथियार और ड्रग्स के साथ दबोच लिया। बटाला में सीमा पार से जुड़े नशा और हथियार तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 2 आरोपी को 6.5 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से .30 बोर पिस्टल, कारतूस और 1 लाख ड्रग मनी बरामद किए गए हैं। विदेश में बैठे हैंडलर के इशारे पर हो रहा था हथियारों का लेन देन। बटाला में हुई इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि मान सरकार सीमा पार से होने वाली साजिशों को लेकर पूरी तरीके से सतर्क है। विदेश में बैठे हैंडलर और उनके स्थानीय गुर्गों के जरिए हथियारों और नशे की सप्लाई का जो नेटवर्क तैयार किया गया था, उसे पुलिस ने परत दर परत खोल दिया। सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि उससे पूरी सप्लाई चेन को ट्रैक किया गया जो पंजाब की शांति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੰਸ਼ ਤੇ ਸੁਚੈਨ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੈਪਨ ਉਹ ਫੋਰਨ ਹੈਂਡਲਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਲੱਗਦੇ। पुलिस ने बताया कि 30 मार्च को बटाला के सिविल लाइंस इलाके में विदेश में बैठे हैंडलरों के इशारे पर 2 अज्ञात व्यक्तियों ने गोलियां चलाई थी। पुलिस ने जांच के बाद वंश और सुचैन नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से ड्रग्स के साथ कई अवैध हथियार भी बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान आरोपी वंश ने बताया कि वो ये पिस्टल रायपुर के एक शख्स से लेकर आया था और वो विदेश में बैठे हैंडलर के इशारे पर बड़े स्तर पर पिस्टल एक्सचेंज करता था। उसने ये भी बताया कि हैंडलर की ओर से भेजी गई लोकेशन से वो पिस्टल उठाता था और आगे मुलियावाल के निशान को देता था। रविपाल की खुलासे के बाद पुलिस ने 9 और 10 अप्रैल को निशान सिंह को उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी समेत गिरफ्तार किया और उसके खुलासे के बाद हेरोइन और हथियारों की बरामदगी की गई। अपराध मुक्त पंजाब मिशन के तहत सीमा सुरक्षा को पिछले 4 साल में काफी मजबूत किया गया है। पंजाब सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती कर रखी गई है। विदेश में बैठे हैंडलर्स की पहचान कर नेटवर्क पर कार्रवाई की जा रही है। हथियारों की सप्लाई चेन ट्रैक कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। संदेश साफ है कि सीमा पार से पंजाब को अस्थिर करने की हर साजिश को जमीन पर ही कुचल दिया जाएगा। एक मुहिम चलाई है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਫੋਰਨ ਹੈਂਡਲਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਡੀਐਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ, ਐਸਐਚਓ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਆਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਵੰਸ਼ ਤੇ ਸੁਖਚੈਨ। ਇਸੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੰਸ਼ ਤੇ ਸੁਖਚੈਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਵੀਨਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਵੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਹੈਂਡਲਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੇਮ ਫੋਰਨ ਹੈਂਡਲਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਸੀਗੇ।
बटाला के साथ ही अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने भी नशा माफिया को कड़ा संदेश दिया कि अब सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि जब्त किए गए नशे को पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया के बाद नष्ट भी किया जाएगा। कोर्ट के ऑर्डर के बाद खन्ना पेपर मिल में विशेष भट्टी के जरिए 120 मामलों में जब्त मादक पदार्थों को जलाकर खत्म किया गया। ये कदम सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि नशे के कारोबार की रीढ़ तोड़ने की दिशा में बड़ा संदेश है। हेरोइन, नशीला पाउडर, गोलियां, कैप्सूल, इंजेक्शन और अन्य मादक पदार्थों को नष्ट कर पुलिस ने साफ किया कि पंजाब में नशे के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ये कार्रवाई युवाओं को बचाने और समाज को सुरक्षित बनाने के मिशन का हिस्सा है, जिसे मान सरकार पूरी सख्ती से आगे बढ़ा रही है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने 120 मामलों में जब्त ड्रग्स नष्ट किए। 2.449 किलो हेरोइन सहित बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जलाए गए। कोर्ट के ऑर्डर के बाद विशेष भट्टी में नष्ट किए गए ड्रग्स। एज पर ला और श्री गुरप्रीत ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 120 ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਫਿਗਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 ਕਿਲੋ 449 ਗ੍ਰਾਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਸੂਲ ਹੈਗੇ 17,640 ਕੈਪਸੂਲ ਸੀਗੇ, टैबलेट्स 8,443, इस तरह इंटॉक्सिका पाउडर हैगा 5.037 5 kg 0.37, कॉपी एफ जी है वो 6 किलो एंड 50 ग्राम हैगी है, स्मैक जी हैगी 1 किलो 275 ग्राम, इस तरह चरस जी हैगी 150 ग्राम और इंजैक्शन जोड़े है 1652। ये असी अज माल डिस्पोजल किया है डिस्ट्रिक्ट ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने, आने वाले दिनों च होर करवाया जाएगा। पंजाब में अब अपराध और नशे के खिलाफ जंग प्रतीकात्मक नहीं निर्णायक होती दिख रही है। बटाला में सीमा पार नेटवर्क का भंडाफोड़ या अमृतसर में जब्त नशे को जलाकर खत्म करना, हर कार्रवाई इस बात का सबूत है कि मान सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जमीन पर असर दिखा रही है। तकनीक, खुफिया नेटवर्क और सख्त कानूनी प्रक्रिया के साथ अपराधियों के लिए जगह लगातार सिमट रही है। अपराध मुक्त पंजाब का मिशन अब सिर्फ नारा नहीं बल्कि अभियान बन चुका है। पंजाब बदल रहा है और इस बदलाव की धुरी है कानून का राज। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।